हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज कनाडा को लोग बहुत ही नेगेटिव कंट्री मानना शुरू हो गए हैं स्टूडेंट वीजा के पर्सपेक्टिव से। तो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि न्यू रूल जो पोस्ट स्टडी वर्क है, क्योंकि हर बच्चे को ये मैटर करता है कि मुझे पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा कि नहीं अगर मैं इतना पैसा लगा के जा रहा हूँ। तो पोस्ट स्टडी वर्क को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1 नवंबर के बाद बहुत चेंजेस आए हैं पोस्ट स्टडी वर्क को लेकर और शायद कई बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं एलिजिबल कल को होऊंगा कि नहीं। और क्लैरिटी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद पोस्ट स्टडी वर्क पा सकते हैं कनाडा में, पर अपना डिसीजन कैंसिल कर रहे हैं कनाडा अप्लाई करने का, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो अब कुछ होगा ही नहीं। एक तो नेगेटिविटी फैली हुई है कि वहाँ जॉब नहीं है, और दूसरा इस वजह से कि हमें पोस्ट स्टडी वर्क भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये वीडियो ध्यान से इसलिए देखें कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे लोग एलिजिबल रहेंगे, सो डरने वाली कोई बात नहीं है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें और लाइक का बटन दबा। अच्छा, सबसे पहले एक ये रूल जो आया था उसको हम क्लियर कर देते हैं बिकॉज क्लैरिटी कई बच्चों को नहीं है। तो बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं और बच्चे आज भी सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि एग्जैक्टली रूल क्या है। तो आइल्स का रूल हम सबसे पहले दोबारा से डिस्कस करेंगे कि आइल्स का रिक्वायरमेंट अब हर बच्चे को रहेगा ही रहेगा पोस्ट स्टडी वर्क के लिए। आपको 2 तरह की आइल्स रिक्वायरमेंट आएंगी। अगर तो आप यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट हैं, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो आपको CLB लेवल 7 की आइल्स चाहिए। CLB लेवल 7 का मतलब होता है ईच आइल्स के फिक्स बैंड। आप PT या रिस्पेक्टिव और टेस्ट भी कर सकते हैं, पर आइल्स की अगर बात करें तो आपके बैंड हर फील्ड में इंग्लिश कोई भी टेस्ट में इक्वलेंट टू 6 बैंड होने चाहिए यूनिवर्सिटी पास आउट को। और अगर आप कॉलेज पास आउट हैं, कोई इंस्टीट्यूट पास आउट हैं, तो यू नीड CLB लेवल 5, जिसमें आपको रीडिंग में 4.5 चाहिए और बाकी मॉड्यूल में आपको मिनिमम 5 बैंड चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप कॉलेज पास आउट भी है तो ये स्कोर अचीव करना, ये इवन 6 बैंड भी अचीव करना आप लोगों के लिए 2 या 3 साल बाद कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, बिकॉज यू आर स्टेइंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि CLB 5 क्या होता है और CLB 7 क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि 1 नवंबर के बाद कौन कौन बच्चे एलिजिबल रहेंगे पोस्ट स्टडी वर्क के लिए। तो बहुत कोशिश करूंगी मैं कि क्लैरिटी दे दूं, कम शब्दों में, लिमिटेड मतलब कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए। तो एलिजिबल कौन कौन होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है या PhD कर रहे हो, बैचलर डिग्री कोई भी फील्ड की, मास्टर डिग्री कोई भी फील्ड की, PhD एनी फील्ड, आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं पोस्ट स्टडी वर्क के। आपको कोई नहीं रोक सकता जहां तक आज के रूल निर्धारित हैं या आज तक के रूल्स के लिए। आप बैचलर डिग्री, किसी तरह की भी डिग्रियां PhD में जा रहे हैं तो आप पोस्ट स्टडी वर्क ले पाएंगे। और वो किस बिहाफ पे ले पाएंगे, वो पुराने रूल पे ही एप्लीकेबल होगा कि आपको 2 से 3 साल का या जो भी आपका प्रोग्राम का ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको मिलता आ रहा है। अब आते हैं कि आप बैचलर, मास्टर या PhD के अलावा अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, आप डिप्लोमा करते हैं, आप एसोसिएट डिग्री करते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे सिर्फ उस कंडीशन में अगर आपका सिलेक्टेड प्रोग्राम इन डिमांड लिस्ट में है। मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमा वालों को PSW नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हर पोस्ट स्टडी वर्क बच्चे के लिए बंद है अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हो। अगर आप उनकी इन डिमांड लिस्ट वाला प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो डिप्लोमा में भी और वहां जाके पढ़ते हो तो आपको PSW मिलेगा ही मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये इन डिमांड लिस्ट क्या है। इन डिमांड लिस्ट कनाडा ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर करी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बहुत जल्द दूंगी। इसमें अप्रोक्सीमेटली 966,000 आप ले लें, 1000 के करीबन प्रोग्राम्स आते हैं। और 1000 प्रोग्राम्स बहुत होते हैं अगर आप एक कंट्री में जा रहे हैं। मतलब आप कुछ ना कुछ तो 12वीं में ऐसा पढ़ चुके होंगे कि आपको रिलेटेड प्रोग्राम उन 1000 स्किल्ड प्रोग्राम्स में मिल ही जाएगा। तो आपने सिर्फ ये चेंज करना है कि जब आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है। प्रोग्राम आप लिस्ट, जो इनकी स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट आप बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम सेलेक्ट करिए। आपको कोई दिक्कत PSW में
नहीं आएगी। पर फिर भी मैं आपको हल्का आइडिया दे देती हूँ कि ये जो 1000 प्रोग्राम्स पर्टिकुलरली इनके लिस्ट में हैं, इन डिमांड लिस्ट में हैं, ये कौन कौन से हैं। मेजरली इसमें हेल्थ के लोग आते हैं, मेडिकल आपने किया है, आपने बीएससी नर्सिंग की है, आपने जीएनएम किया है, आप कोई भी तरह के हेल्थ के प्रोग्राम में हैं तो आप पीएफडब्ल्यू के लिए एलिजिबल होंगे। आपने अगर कोई एग्रो प्रोग्राम पढ़ा है कनाडा में, एग्री फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है, तो आप बहुत सारे इसमें प्रोग्राम एग्रो रिलेटेड हैं, अगर आप उसमें पढ़ने जाते हैं तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दिस। और इसमें मैं यूजुअली पंजाब के बच्चों को कहीं कहूँगी कि अगर आपकी बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल है तो आप कनाडा में अगर प्रोग्राम सिलेक्शन करते हैं तो आप एग्रीकल्चर से बेस्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, आपको पीएफडब्ल्यू भी मिलेगा और कल को पीआर भी मिलनी आसान हो जाएगी। उसके बाद इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं, आप किसी तरह की भी इंजीनियरिंग करते हैं, स्टेम प्रोग्राम्स बेसिकली होते हैं। स्टेम होता है साइंस से रिलेटेड एनी प्रोग्राम, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कोई तरह की भी साइंस रिलेटेड आप प्रोग्राम पढ़ते हैं तो आपको पीएफडब्ल्यू मिलेगा ही मिलेगा। आप मैथ्स कर रहे हैं वहां पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर आपने ऑटोमोटिव का प्रोग्राम पढ़ा है, इंजीनियरिंग एनी सॉर्ट, सिविल का करा है, आईटी का करा है, ये सारे बच्चों को होपफुली पीएफडब्ल्यू मिलेगा। ठीक है जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है इसमें ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप प्रोग्राम चुनते हैं इससे रिलेटेड, इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक के प्रोग्राम बहुत कम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में कनाडा में हैं, पर अगर आपको मिलता है तो आप इन प्रोग्राम्स में अपने सिलेक्शन करिए कनाडा में जाने के लिए। एक हमारे पुराने में, अब इसमें आपको क्लैरिटी दे देती हूँ, पहले कनाडा में क्या होता था कि अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है वो बिजनेस प्रोग्राम लेता था और चला जाता था। तो मैं ये बोलूंगी, और क्योंकि कनाडा भी बड़ा फसी था कि रिलेटेड प्रोग्राम में वीजा आप अप्लाई करोगे तभी वीजा देंगे, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप ये पर्टिकुलर एग्रो प्रोग्राम कैसे और क्यों ले रहे हैं। अगर आपकी जस्टिफिकेशन एम्बेसी को वैलिड और वाजिब लगती है तो आपका वीजा आएगा ही आएगा। और मुझे लगता है अगर वीजा आपका आ रहा है, आप एलिजिबल हो रहे हैं और आप उस इन डिमांड की लिस्ट में से प्रोग्राम चुन रहे हैं, तो आपको लगता है आपको वहां जाके जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको तो इस रिलेटेड बच्चे चाहिए। एंड कनाडा इज अ वेरी वेरी बिग कंट्री। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के रश को लेके अपने वीजा ना अप्लाई करने का डिसीजन मत लें, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर उनको अभी भी लोग चाहिए। आपने सुना होगा कि कनाडा में हेल्थ का अगर आपको कोई कंसर्न आता है तो आपको वेटिंग 6-6 महीने 2-2 साल करनी पड़ती है। तो दैट मीन्स दे रिक्वायर पीपल इन हेल्थ। उनको हर स्ट्रीम में बच्चे चाहिए। सिविल की बहुत डिमांड है बाहर। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है 12वीं में, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जाएं। सिविल के बच्चों को डेफिनेटली पीआर मिलेगी। ऑल अक्रॉस द ग्लोब कंस्ट्रक्शन इज देयर। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बाहर बहुत अच्छा स्कोप है, हेल्थ का बहुत अच्छा स्कोप है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोग्राम्स आप सिलेक्टेड कॉलेजेस में चुन सकते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज हैं, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हैं। क्योंकि मेन दिक्कत आती है कि कॉमर्स वाला कहता है मैं बिजनेस के अलावा चुनूं क्या, ह्यूमैनिटीज वाला कहता है मैं चुनूं क्या। आप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के प्रोग्राम्स देखिए। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, इनटेक के पीछे मत भागिए। एक पुरानी मिथ थी बच्चों की कि जैन इनटेक ही चाहिए, हमें तो मई ही चाहिए, नहीं तो हम तो आपसे अप्लाई नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे नहीं, हमें तो सितंबर ही चाहिए। आप ये मत देखें कि इनटेक कौन सा मिल रहा है, आप ये देखें कि मुझे प्रोग्राम स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट के, इन डिमांड लिस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो कोई भी इनटेक मिल रहा है आप अप्लाई कर दें। क्योंकि अगर आप नवंबर में आज बैठे हैं और आप अप्लाई अगर मई या सितंबर के लिए भी कर रहे हैं तो वीजा आपके हाथ में होना चाहिए, बाद में और कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपको सितंबर इनटेक में भी वो पर्टिकुलर इन डिमांड प्रोग्राम मिल रहा है, ले लें। वीजा अगर लग गया है कोई घबराने की बात नहीं। और घबराहटें जो पूरी मार्केट में फैली हुई हैं उसको प्लीज कम करें, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि डिप्लोमाज में तो पीएफडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया है कि 1000 प्रोग्राम्स हैं उस लिस्ट में जहां आप अप्लाई अपना कर सकते हो। और 1000 प्रोग्राम्स बहुत होते हैं। यहाँ अगर 10-15 भी हो जाए तो बच्चा अप्लाई कर सकता है। आपके पास तो 1000 प्रोग्राम्स की लिस्ट है। एंड माइंड यू मी, अगर आप उनमें से प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं आपको जॉब की भी दिक्कत नहीं आएगी और पीआर में भी आपको बहुत सपोर्ट उन प्रोग्राम से रिलेटेड मिलेगी। सो आई होप आपके जो डाउट थे पोस्ट स्टडी वर्क को लेके वो काफ़ी हद तक आज दूर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और लेके आते रहें। थैंक यू सो मच फ्रॉम अदिति फरीन। और कोई भी आपकी क्वेरी है, डू मैसेज अस एंड यू कैन कॉल अस इफ यू विश टू मीट अस फॉर योर पर्सनल प्रोफाइल discussion. Thank you so much. Have a good day.